सो ऑल राइट गाइज, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पाइथन के सीरीज के ऊपर। तो टॉपिक हमारा है सिंपल सा इंट के ऊपर बात करेंगे। अगर आप देखोगे तो कुछ चीजें मैं आपको हाइड करके रखा हूं, बट या आई विल कंप्लीट द पाइथन बिकॉज ऑफ पाइथन इज वेरी डिमांडिंग फॉर द डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। जहां पे भी आप स्क्रिप्टिंग चला रहे हो तो पाइथन इज द वास्ट लेवल। तो ये आपको समझना है कि पाइथन इज इंपॉर्टेंट और नॉट वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अ डेज। तो इंट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इंट मतलब इंट डेटा टाइप कैसे होता है, किसके ऊपर कैसे काम करेंगे। आप इसको इंटीजर बोलते हो अगर आप ने कहीं से थोड़ा सर्च करोगे गूगल के ऊपर, चैट जीपीटी के अंदर, है ना। तो इसको हम देखें कि इंटीजर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फोकस करना ओनली फॉर द डेटा टाइप, राइट। तो अब आपने जो वेरिएबल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मैंने आपको वेरिएबल के कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि जो वेरिएबल आप पढ़ रहे हो, डेटा टाइप पढ़ रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन पढ़ रहे हो, ये कहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा आप समझिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि मान के चलो आप कोई एक वैल्यू रख रहे हो, एस की वैल्यू आपने लिख दी 900 लिख दी, है ना। और टी की वैल्यू आपने रख दिया मान के चलो 800, ठीक है। और जे की वैल्यू आपने रख दिया कुछ भी ऐसा भी दे सकते हो 876 करके, ठीक है। तो जब कभी भी आप एक वैल्यू दे रहे हो, राइट, किसी भी नाम से एक वैल्यू दे सकते हो। तो अब जरूरी नहीं कि ये वैल्यू दे दो, आप किसी भी एक कॉन्सेप्ट पे ले सकते हो। जैसे आपने ए रखा, ए की वैल्यू आपने 10 दे दी, ठीक है, सिंपल। आपने बी रखा, बी की वैल्यू आपने 10 दे दी और आपने 30 दे दी, राइट। उसके बाद आपने सी दिया, सी की वैल्यू भी आपने दे दी। तो सी की वैल्यू में क्या बोलता है, मैंने बोला कि भाई मैं यहाँ पे डीबीटी देना चाहता हूँ, तो मैंने डीबीटी दे दिया। अब डी की वैल्यू मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, डी की वैल्यू मैंने ईडब्ल्यूएस दे दिया। तो ये सब क्या है, तो आप वैल्यू कुछ भी रखिए, राइट। तो सिंपल सी बात है कि अब ये कैसे पता करोगे, तो कौन सी वैल्यू यहाँ पे इंटीजर है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इंटीजर का मैं आपको मतलब बता रहा हूँ। तो ऐसी कोई वैल्यू आप देखना चाहते हो कि जो एक सिंपल सा नंबर है, जिसमें देखो कोई भी एक ऐसा नंबर जिसमें कोई डॉट नहीं है, कोई अल्फाबेट हम यूज नहीं कर रहे हैं, या फिर उसको आप सिंपल बोल सकते हो इंटीजर एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे बी जो सेक्शन देखते हो, बी सेक्शन के अंदर, तो बी के अंदर देखोगे तो जैसे मैंने डॉट का एग्जांपल दिया, यहाँ पे कॉमा लगाया मैंने, तो क्या इंटीजर है, ये नहीं है, राइट। सी की वैल्यू को देखोगे तो सी की वैल्यू में क्या नंबर है, क्या नहीं है भाई, डीबीटी लिखा है मैंने। क्या डी के अंदर है, नहीं भाई नहीं है, राइट। तो कुल मिला के समझ में आ जाएगा भाई कि इंटीजर इसमें कौन सा है, राइट। किसको बोल सकते हो। तो सिंपल से एक आइडेंटिटी मिल गई कि भाई इनमें से जो आपने लिखा है वो आपका इंटीजर नहीं है, ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पे। तो जब ये इंटीजर नहीं है तब क्या है फिर ये, राइट। तो सिंपल समझा, सिंपल समझना है कि भाई आपको एक सिंपल सा नंबर दिख रहा है, ऊपर वाला ए दिख रहा है, ए का मतलब 10 है। और पाइथन कभी भी आप यूज कर रहे हो तो पाइथन के अंदर कुछ स्क्रिप्ट लिखी है, कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है, तो अगर आपको ऐसा नंबर मिल जाता है तो आप उसको समझिए कि भाई वो इंटीजर है, किस टाइप का डेटा टाइप है, पहले इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्योंकि हाई लेवल तक की प्रोग्रामिंग में आप जाओगे, देखो मैं एआई की बात नहीं कर रहा हूँ, एआई को बीट करने के लिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। हमें नहीं पता, हम ए से लेके बी सी डी जो भी कुछ हम एआई से हेल्प ले रहे हैं, लेकिन आप किसी स्क्रिप्ट पे वर्क कर रहे हो, आप उस स्क्रिप्ट को कॉपी करके पेस्ट मार देते हो, वो आपको आउटपुट पे दे दे रहा है, ठीक है। कौन, एआई। यू आर वर्किंग गाइस, उसको हमें समझना है कि उसको हमें कैसे यूज करना है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आपने इंट में पढ़ लिया कि सर इंटीजर में आपने जो बताया है ना, कि आपने बोल दिया कि चलिए ठीक है इंटीजर है। अब ये एकदम बेसिक स्क्रैच लेवल से हम डिस्कस कर रहे हैं पाइथन को, ठीक है। तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट है, राइट। तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट को भी हम डिटेल में समझते हैं कि अगर आप इंटीजर पढ़ रहे हो तो इंटीजर को और थोड़ा सा हम डेप्थ लेवल पे बात करते हैं। तो इसके भी कुछ टाइप्स हैं। तो जैसे आप सर्च करते हो कि इंटीजर के जो टाइप हैं, ये 4 टाइप से आपको मिलते हैं। अब इसके 4 टाइप कौन कौन से हैं भाई, है ना। इंटीजर के अगर आप नंबर देखते हो कि भाई इंटीजर के,
है ना, इंटीजर। तो इसके जो टाइप के हैं, तो इस पे भी आपके मिलते हैं। पहला तो आपका डेसिबल में मिलेगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेसिमल। ठीक है, दूसरा हमारा आ गया बाइनरी नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर भी लेते हैं। अब ये सारी चीजें आपने कॉलेज में पढ़ी होगी, राइट। वो होता है आपका नंबर 4, हेक्साडेसिमल। ठीक है, अब ये सिंपल सी बात है, अब पाइथन में कोडिंग मैथमेटिक्स चाहिए, क्योंकि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब रोबोटिक्स आप सीख रहे होते हो, तो मैं आपको क्या बताया, थोड़ा सा कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो यहाँ पे समझिए, ये जो चार टाइप की इंटीजर है, बाइनरी है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, राइट। तो इसके फंडामेंटल को समझोगे तो भाई एक बेसिक सी चीज है यहाँ पे। तो इसकी जो रेंज होती क्या होती है, बेस 10 भी बोला जाता है इसको, जीरो से लेके होती है आपकी 10 तक, राइट। आप इसको बोल सकते हैं, बेसिक लेवल की चीजें मैं बता रहा हूँ, राइट। इसको क्या बोलते हैं, बेस 10। अब इसकी जो वैल्यू जाती है कहाँ से कहाँ तक जाती है, जीरो से लेके आपकी 10 तक जाती है। ठीक है, बात क्लियर है, सॉरी 9 तक। 9 मतलब क्या हुआ, तो ऐसा कोई भी नंबर, 12,000 ले लो, 20,000 ले लो, 25,000 ले लो, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन टेक दिस। तो कोई भी एक नंबर आप ले लीजिए, अब वो जो नंबर बना होगा इसी के बीच में ही रेंज में होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, समझो। चाहे 999 ले लो, 0, 3, 4, 5, 6 11 ले लीजिए, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा बेस 10 बोल सकते हो। तो दूसरा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं बेस 2। अब ये किससे बनता है भाई, अब इसको सिंपल आप देखिए भाई, 0 1 के फॉर्म पे बनता है, राइट, खत्म। अभी बहुत सी सिंपल सी बात है। अब ऑक्टल वैल्यू आपने पढ़ा, तो ऑक्टल मतलब क्या है, इसको बेस्ड ए बोला जाता है, ठीक है। आप इसको और भी अपने तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। अभी कैसे काम करता है, 0 से लेके 7 तक काम करेगा, ठीक है, काम खत्म। तो ये आपका हुआ थर्ड नंबर। अब जो लास्ट वाला है हेक्साडेसिमल, अब इसको बोला जाता है बेस्ड 16 क्यू। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आपको सिखा दूंगा मैं, ठीक है, बेस 16। अब ये 0 से 9 तक चलता ही चलता है। अब एक छोटा सा कैलकुलेशन देना है, ठीक है। मैं इसको बना देता हूँ भाई, 0 to 9, और ए से जाएगा एफ तक। अब इसमें वो जरूरी है कि भाई स्मॉल हो कैपिटल हो, मैटर नहीं करता, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड जस्टिफाई दिस, ठीक है। तो आप ये जस्ट थोड़ा सा फंडामेंटल समझ लीजिए कि ये जो मैं पाइथन बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप आगे पे कुछ भी लेवल की चीजें करते हो पाइथन के हो, ठीक है, चाहे वो स्क्रिप्टिंग हो, है ना, किसी भी टाइप का कुछ भी कॉन्सेप्ट अगर कर रहे हो, तो आपको इन बेसिक चीजों से होके गुजरना ही होगा, ठीक है। तो अब डेसिमल का कोई भी एक एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। मान के चलिए आप आइडेंटिफाई कर दी, अब वो जरूरी नहीं कि जैसे कि पाइथन में बहुत सारी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा होंगे, उस डेटा के अंदर एक बिगिनर लेवल पे आप या एक एडवांस लेवल पे अपने आप को जस्टिफिकेशन देना चाहते हो कि आई एम वर्किंग, तो एज अ वर्किंग आपके पास चीजें पहले से मिल जाएंगी। अब उसको आपको जस्टिफाई करना है, तो जस्टिफिकेशन के अंदर क्या होगा कि मान के चलो कोई कोड मैंने दे दिया, अब उस कोड को आपको, राइट, आपको मैंने एक नंबर दे दिया, डेटा दे दिया। अब जैसे इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया कि भाई हमने एक स्क्रिप्ट दे दी, उस स्क्रिप्ट के अंदर कुछ बग्स एरर बता दीजिए, या फिर ये प्रॉब्लम हमें रिसॉल्व करनी है, इसका आप वे बता दीजिए, ठीक है। तो ये आप कैसे करो, राइट। तो ये बेसिक लेवल की चीज है। तो डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, फॉर एग्जाम्पल के लिए 2025 मैंने डाल दिया 2025। तो अब आप ये समझिए ये किसके अंतर्गत आएगा। तो आप एक थोड़ा सा माइंड का कैलकुलेशन करोगे, कुछ भी आप लिख सीख लिए, 0 से 26 ले लो, 30 ले लो, 35 ले लो, तो आप देखोगे भाई 0 से लेके 9 तक में ये सारी चीजें आ जाएंगी, 2025। तो आप इसको बोलोगे डेसिमल है भाई,
इसको आप सिंपल बोल सकते हो ना कि भाई ये इसी रेंज के अंदर आ रही है, दिस इज द बाइनरी, खत्म, ये आपका टास्क हो गया। ठीक है, बाइनरी हो गया। लेकिन अगर मैं, आप डबल जीरो भी लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसके अंदर? नाउ सी द बेस्ड, जो हमने टू पढ़ा था, तो बेस टू को हम क्या बोलते हैं? जस्ट सी, अभी बोलता है जीरो और वन के फॉर्म में। अब जैसे कि आपने वन वन वन, अभी कैलकुलेशन बहुत सिंपल लेवल की चीज है ना, ऐसे ऐसे मैंने कर दिया, तो ये क्या बता रहा है? तो ये क्या है? ये बाइनरी का पार्ट, सिंपल। देखो, बाइनरी का या ऑक्टल का या हेक्साडेसिमल का भी हो सकता है, ये भी तो दिक्कत हो सकती है ना, तो इसका पार्ट भी हम समझेंगे। तो पहले आप समझिए कि ये बाइनरी का पार्ट है जो मैंने लिखा। अब ऑक्टल की बात करें तो ऑक्टल को समझते हैं। तो ऑक्टल में जीरो, जीरो से सेवन तक तो है, ठीक है। जीरो लिखा, वन लिखा, फोर लिखा, फाइव लिखा, सिक्स लिखा, तो यहां तक ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल एट कर दिया, जैसे कि डबल नाइन कर दिया मैंने, ठीक है, तो यह ऑक्टल का पार्ट होगा क्या? ये ऑक्टल का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑक्टल की आइडेंटिफिकेशन आपको समझना है, ठीक है। तो ये ऑक्टल का एग्जांपल हो गया। अब हेक्साडेसिमल कैसे समझोगे? तो हेक्साडेसिमल को सिंपल वे में लिखिए। अब मुझे अगर 10 लिखना है या फिर 20 लिखना है या 25 लिखना है, राइट, तब लेट्स सी, अगर मुझे 11 लिखना है, सी, मैंने क्या बोला? मैंने बी लिख दिया। अब जरूरी नहीं है कि ये हेक्साडेसिमल में आप बाइनरी का यूज कर रहे हो। अच्छा, मुझे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी यूज करने हैं, किसके अंदर? हेक्साडेसिमल के अंदर। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, फॉर एग्जांपल के लिए, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया, हेक्साडेसिमल को, जरूरी नहीं है, देखो इसमें अंदर एक सिंपल सा वर्ड समझिए, जरूरी नहीं कि आपको 10 लिखना है तो जीरो नाइन, आप यहाँ पे ए भी लिख सकते हो, क्योंकि जीरो से नाइन तक तो वैल्यू है जो आपका डेसिमल है। मुझे 10 यूज करना है तो मैंने ए लिख दिया यहाँ पे। अब क्या होता है कि जैसे कुछ कोड को आपने यूज किया है ना, तो कोड के अंदर 10 लिखा है, कहीं पे भी अगर आपका ए लिखा तो आपको जस्टिफिकेशन आना चाहिए कि भाई वो किस लिए लिखा हुआ। तो कुल मिला के आपको ये देखना है कि भाई डेटा टाइप अगर आप यूज कर रहे हो, राइट, तो इन दिस डेटा टाइप के अंदर आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि भाई एक्चुअल में कौन सा डेटा टाइप है। तो जब आपने फाइंड आउट कर लिया, है ना, मुझे 11 लिखना है तो 11 लिखना है, तो मैंने क्या किया? ए लिख दिया। ए ना लिख के मैं बी लिख दिया डायरेक्टली, ठीक है, तो ये मेरा हेक्साडेसिमल। तो इंटीजर के अंदर ये चार चीजें आपने देखा, और ये चारों फॉर्मेट वर्क करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो ये चारों फॉर्मेट आपके काम करेंगे। तो बाइनरी हो, डेसिमल हो, ऑक्टल हो, हेक्साडेसिमल हो, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा लेके चलता है? बाय डिफॉल्ट डेसिमल लेके चलता है, ठीक है। समझ रहे हो, यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट डेसिमल लेके चलता है। अब एग्जांपल ले लीजिए, चलिए मान के चलो आपने क्या किया, एस टी यू नाम से एक टेबल बना दिया 2026। तो ये बता दीजिए आप देख के, क्या डेसिमल है या ऑक्टल है, क्या देख के बता दोगे? तो ऑक्टल के अंदर भी आ रही है, डेसिमल के अंदर भी आ रही है, या ठीक है। तो और भी दूसरे तरीके से मैंने एस टी यू कर दिया, यहाँ पे आप ए बी सी कर ली, तो ये ऑक्टल के अंदर भी आएगी और हेक्साडेसिमल में भी आएगी। तो क्या इसको जस्टिफिकेशन दे पाओगे? थोड़ा कंफ्यूजन है ये, डेफिनेटली। तो पाइथन क्या बोलता है ऐसे केस में? आप मुझे बताइए, तो ऐसे केस में आपको बताना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट कुछ भी आप दे दीजिए, चाहे आप डेसिमल, देखो बाय डिफॉल्ट तो डेसिमल है, तो अगर आपने बाइनरी, अब जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे आपने क्या किया, ये ना करके आपने डबल वन, है ना, ऐसे आपने डिफाइन कर दिया, तो क्या करेगा? तो ये बाइनरी का पार्ट आ जाएगा। तो अगर आपने देखो कोई भी ऐसा पार्ट स्पेसिफिकेशन डिफाइन कर रहे हो, तो इसके अंदर हमें डिफाइन करना पड़ता है,
तो पाइथन भी थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन जब आप डिफाइन कर रहे हो तो आपको हमें सारी चीजें डिफाइन करनी पड़ती है। तो डेसिमल अगर आप नहीं दे रहे हो तो बाय डिफॉल्ट तो ले रहा है, बाइनरी दे रहे हो तो बाइनरी तो बताना पड़ेगा ना। ठीक है, अब इसको बताने के लिए जैसे कि आपने क्या बोला कि एक्स वाई जेड किया, ठीक है, अब आपने बताना है कि भाई ये क्या है। जैसे आपको बाइनरी बताना है, जैसे अपने एक्स वाई जेड कर दिया, ठीक है। अब आपने बताना है कि भाई जीरो बी बी मतलब बाइनरी। अब आपने बोला वन 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 जीरो वन वन, ठीक है। तो आपने क्या बोला, तो पाइथन समझ जाएगा कि आपने जो लिखा बाइनरी के कुछ फंक्शन को लिखा है, मतलब बाइनरी के पार्ट को आपने डिफाइन किया। तो ये पाइथन समझ गया। तो ऑक्टल को दिखाना है, तो ऑक्टल के लिए भी तो ओ मतलब हो जाए, देखो मैं इसमें बोला है कि भाई स्मॉल हो या कैपिटल हो फर्क नहीं पड़ता, कुछ चीजें ध्यान में रखना है। जैसे ऑक्टल की वैल्यू, तो आपने क्या किया है ना, उसमें आपने डिफाइन कर देना कि भाई ओ मतलब ऑक्टल, ठीक है। अब जीरो है, फिर इसको मैंने ओ कर दिया, ओ फॉर द ऑक्टल। तो सजेशन क्या होता है कि आप क्या करिए, स्टैंडर्ड वे क्या होता है कि आप ओ भी ले सकते हो। तो ओ में क्या होता है, जैसे कि मैंने जीरो लिखा है, ठीक है, और ओ लिख दिया, तो क्या थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है क्या? डेफिनेटली। तो चीजें जब लिखते हो, कोड लिखते हो, देखो एक होता है बना हुआ कोड उठा लो, एक आपने एकदम स्क्रैच लेवल से बनाया। तो आप एकदम स्क्रैच लेवल से चीजें बनाइए जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, राइट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आपको हेक्साडेसिमल 15 लिखना है, राइट। तो आपने क्या बोला, एक्स वाई जेड। अब आपने क्या बोला, जीरो कर दिया, आपने एक्स कर दिया। तो ये समझ जाएगा कि जो आपने डिफाइन किया वो हेक्साडेसिमल। अब यहाँ पे ये जो आप डिफाइन कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा भाई, है ना। ये तो ये फंडामेंटली आपको बताना पड़ेगा कि भाई आप जो डिफाइन कर रहे हो यू नीड टू डिफाइन प्रॉपरली, ठीक है। अच्छा, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सर आप, मैं डायरेक्ट एफ एफ दे दूं तो क्या नहीं पाइथन रीड कर पाएगा। देखो एक कुछ जो बैकएंड में जो काम किया गया पाइथन के ऊपर वो ऐसे नहीं रीड कर पाएगा। यस, अगर आपने चैट जीपीटी को भी दे दे तो बोले वो समझेगा ही नहीं इसको क्या दे रहे हो, राइट। आप डिफाइन करते हो पाइथन में डेटा टाइप के अंदर, वो आपको टाइप दे देगा कि इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या है, क्या क्या है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपको समझना है कि प्रॉपर वे के अंदर, ठीक है। तो अब इसके अंदर और भी चीजें मैं ऐड ऑन करूंगा, ठीक है। तो आईडीएलए में यहाँ पे ओपन करता हूँ और इस पे थोड़ा सा वर्क करते हैं, ना चेकआउट करते हैं। अब हमने क्या किया, एक्स वाई जेड लिया। कुछ मैं एग्जांपल देता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ एक्स वाई जेड नाम से, और मैंने दे दिया 2024, या कुछ भी आप ले सकते हो, 2026, ठीक है। चलो हम 2024 ले लेते हैं, ठीक है। मैंने एक्स वाई जेड कर दिया। अब इसको मैंने क्या किया, इसको इंटर मारते एक्सेप्ट किया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप प्रिंट करिए, प्रिंट फंक्शन को हमने यूज किया, देन यूज एक्स वाई जेड। क्या ये काम करेगा? डेफिनेटली आपको आउटपुट पे देगा, ये काम किया। तो किसकी वैल्यू दे रहा है भाई, ये आपको वैल्यू दे रहा है, ठीक है, 2024। अब एक और ध्यान देना, अब पाइथन आप पढ़ रहे हो तो पाइथन के अंदर मैंने क्या बताया, पाइथन के अंदर बहुत से फंक्शन है जो मैं आपको बताते आ रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे तो टाइप नाम का एक फंक्शन मिलेगा ही मिलेगा। अब आपको कैलेंडर देखना है तो आप इंपोर्ट मान लीजिए कैलेंडर, कैलेंडर इंपोर्ट करके कैलेंडर देख लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। तो आप यहाँ पे टाइप नाम के फंक्शन को यूज कर सकते हो। तो इससे आपको फाइंड आउट मिल जाएगा कि भाई ये जो वैल्यू या जो डेटा लिखा है, टाइप लिखा है, वो क्या है, राइट। तो टाइप लिख के आप एक्स वाई जेड करके मार दीजिए, ठीक है। तो आपको मैं वही दिखा रहा हूं भाई, आप यहाँ पे टाइप करिए और एक्स वाई जेड, खत्म। तो क्लास में बता दिए भाई इंट, समझ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका टाइप ही भाई इंटीजर। तो आप डायरेक्टली भी टाइप करके अंदर वैल्यू भी लिख सकते हो, तो भी आपको डिफाइन कर देगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जरूरी कि यही आप करिए, आप यहाँ पे टाइप भी दे सकते हो भाई। आप टाइप लिख के यहाँ पे 2024 दे दीजिए, आप कुछ भी दे सकते हो, तो आपकी एक वैल्यू बता देता है, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इसी के अंदर
मैं थोड़ा सा पेन को ओपन करता हूँ। अब देखो प्रिंट के अंदर भी आप एक टाइप फंक्शन को यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल में देता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि आपने क्या किया, जैसे कि मैंने टाइप किया एक्स वाई जेड, मुझे बता दिया, है ना। आप चाहो तो आप यहाँ पे प्रिंट भी लगा सकते हो, और प्रिंट के अंदर आपने क्या दिया, टाइप भी लगा सकते हो। टाइप करने के बाद 20 या फिर एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड दे सकते हो, तो भी आपको क्या करेगा, ला के दे देगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। मैंने क्या किया, प्रिंट, राइट। प्रिंट करने के बाद हमने लगाया यहाँ पे क्या, टाइप, फिर मैंने कोट्स किया एक्स वाई जेड, क्लियर। क्लोज किया, देन क्लोज किया, तो भी आपको आउटपुट पे क्या देता है भाई, क्लास इंट। तो यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो जब कभी भी आप इसको यूज करो, अब मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप किसी इंडस्ट्री में बैठे रहते हो तो एक इस ऑटोमेशन के लिए वर्क किया जाता है, जिसको बोला जाता है भाई स्क्रिप्टिंग। आती है आपको, देन आपने बोला आई नो द स्क्रिप्टिंग, कौन सी स्क्रिप्टिंग। अब कंपनी बोलते वी वांट ओनली पीवाई स्क्रिप्टिंग, या फिर हम चाहते हैं भाई सेल स्क्रिप्टिंग। डिपेंड्स ऑन, किसी ना किसी स्क्रिप्ट के अंदर आपका हैंड्स ऑन या नॉलेज होना चाहिए। ये सिनेरियो कब हो सकता है, जब आप एक स्क्रिप्ट ऑटोमेशन के अंदर काम करें तब, क्लियर। तो यहाँ पे एक सिंपल सा आपने देख लिया, ठीक है। आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो आप, मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो स्क्रिप्ट है, अब स्क्रिप्ट का मतलब क्या है कि आप इसको नोट पैड के फॉर्म पे भी कर सकते हो, ठीक है। नोट पैड पे आप जाइए, आपका जो कुछ भी है डेटा है, उस डेटा को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे टेराफॉर्म के अंदर 2 tier आर्किटेक्चर है, 3 tier आर्किटेक्चर मैंने रखा हुआ है, राइट। तो उसके अंदर क्या होगा कि आपको ये पता है कि भाई जो कोड है उस कोड को कैसे हम यूज कर रहे हैं, सिंपल। तो यहाँ पे कुछ प्रिंट फंक्शन यूज कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको मैं आगे ऐड ऑन करके बताऊंगा कि कैसे ये सारी चीजों को हम प्रॉपरली यूज करते हैं, ठीक है। तो मेनली हमें क्या देखना है कि ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो आपको मैंने 4 कॉन्सेप्ट बता दिया कि जो प्रिंट फंक्शन है कैसे वर्क करेगा, यू कैन ऐड ऑन दिस, ठीक है। तो इसको आप प्रॉपरली समझ सकते हो। अब इसके अंदर मैं आपको कुछ और चीजें ऐड ऑन करता हूं, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, मैंने किया एक्स वाई जेड, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 1100, सिंपल, मैंने इंटर किया। अब आप इसको प्रिंट करिए। तो जब आपने प्रिंट किया और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स वाई जेड, खत्म। तो क्या बता रहा है भाई, आपको 11,000 दे। लेकिन आपको ये पता चल गया भाई कि ये बाइनरीज है, राइट। 1100, 1111, जो कुछ भी आप यहाँ पे डाल रहे हो। नाउ सी, एक्स वाई जेड किया मैंने। अब मैंने कॉन्सेप्ट बताया बाइनरीज का, तो मैंने क्या किया है, जीरो भी लिया, ठीक है। अब बाइनरीज यहाँ पर दीजिए, मैंने 11 किया, अब मैं 00 किया। नाउ सी, अब यहाँ पे आप प्रिंट करिए। तो जब आपने प्रिंट किया, तो प्रिंट करते समय आपने क्या देना भाई, व्हाट इज एक्स वाई जेड। तो आपको 12 क्यों दे रहा है, थिंक, अब इसके बारे में सोचिए जरा, क्यों ये आपको 12 दे रहा है। तो ये किस में दे रहा है, अब आपको पता चल जाएगा भाई ये कौन से फंक्शन में है, किस में, डेसिमल में है, बाइनरीज में है, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल। तो आपके डेसिमल के फॉर्म पे देख रहा है, राइट। तो आउटपुट आपको क्या दे रहा है, 12। तो माइंड में क्वेश्चन जनरेट होना चाहिए कि अगर ये रिक्वायरमेंट या फिर नीड इंडस्ट्री में होती है, डेफिनेटली कहाँ पे होगी, ये मैं आपको बताऊंगा। तो हर एक इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, ठीक है। आज एक डेवॉप्स की प्रोफाइल में हो, राइट, आप कोर डेवॉप्स इंजीनियर हो, मैं आपको रियल फैक्ट बता कि अगर आप एक डेवॉप्स या एसआरई की प्रोफाइल पे बैठे हो, जरूरी नहीं कि आपकी जॉब इस डेवॉप्स के ऊपर लगे, क्योंकि इस इंफ्रा या प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा होता है। तो मुझे पता है भाई एप्लीकेशन सपोर्ट एक प्रोफाइल, दूसरा मैंने बोला, है ना, मतलब डेटा को बैकअप करने के लिए रख दिया गया है। तीसरा हमने बोला जो सिक्योरिटी मैनेज करेगा, ठीक है। तो सिक्योरिटी की भी हमने टीम बैठा दी। अब हमने बोला कि भाई
कुछ भी इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट हो जाता है इस प्रोडक्शन के अंदर, उसके लिए एक डेडिकेटेड टीम बैठा दीजिए। तो कुल मिला के आप देखोगे तो अलग अलग टीम बैठी है, वुलनेबिलिटीज की टीम बैठी है। कल को हमें इस इंटायर इंफ्रा की सिक्योरिटी को रखनी है, तो क्या ये पाइथन यूज नहीं होगा? आप सोचिए। तो हर एक इंडस्ट्री में आप बैठे हो तो वहां पे अटैक, डिडॉस, वुलनेबिलिटीज, हैकिंग वैकिंग सारी चीजें चलती रहती, हर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जो ऐसे हैकर्स होते हैं जो हैक करने की कोशिश करेंगे, अगर आपने कुछ भी प्राइवेसी आपने यूज नहीं की और आपका कुछ हैक हो जाता है, ठीक है, हालांकि इसको हम सिक्योरिटी के वे पे और डिफरेंट वे पे समझेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने अपने पासवर्ड को सिक्योर करके रखा है, तो आपके पासवर्ड को आपने हाईली सिक्योर नहीं रखा, राइट? तो अगर आपने ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, तो किसी ने देखा कि भाई ये जो पासवर्ड है अच्छा ये है, ठीक है, आपने क्या किया, इसको कॉपी किया, पेस्ट मार दिया, ठीक है, लेकिन आपने थोड़ा सा और दिमाग लगाया, ठीक है, तो जब वो पासवर्ड इंटर कर रहेगा हैकर, तो क्या बोल रहा है कि भाई वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जो पासवर्ड क्या है वो 12 है। सिंपल सी बात है भाई, मैंने अपना क्या किया, पासवर्ड रखा है 12 एग्जाम्पल के लिए, लेकिन मैंने उसका कोड वर्ड दिया ये 0B1100। नाउ अब कोई भी बोलेगा अरे अच्छा ये पासवर्ड रखा था, इसका पासवर्ड ये है, साला ले ही नहीं रहा है। अब समझदार जो चोर होगा समझ जाएगा, मतलब हैकर है उसको पता होगा, वो इसकी वैल्यू को निकाल लेगा। मतलब एक वे बता रहा हूं, अब हैकर भी होते हैं जो हैकिंग करने के लिए बैठे हैं, छोटे मोटे नहीं होते। तो ये सारी चीजें आपको एक समझनी होंगी कि कहाँ पे कैसे एक प्रोग्रामिंग लेवल पे बैठे हो, तो हाई लेवल पे अगर आप बैठे हो डेवऑप्स या कोर डेवऑप्स की टीम पे, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। आप एज ए डेवलपर पे बैठे हो, डेवलपर कम डेवऑप्स में बैठे हो, तो ये सारी चीजें आपको ऐड ऑन होंगी, ठीक है। तो अभी बेसिक लेवल की चीजें, जब हम हाई कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जंप मारेंगे तो आपको मोर एंड मोर चीजें मिलेंगी। कुछ मैं ऐसी स्क्रिप्ट दिखाऊंगा, उस स्क्रिप्ट को ऐड ऑन करना है, उसके अंदर कैसे हमें रन करना है, डिप्लॉयमेंट करनी है, वो सारी चीजें आपको कहाँ में मिलेगी, इसी पाइथन सीरीज के अंदर। अगर ये सीरीज आपने कंप्लीट कर लिया, फिर यू वांट बिकम अ डेटा साइंस इंजीनियर, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग ऑपरेशन के ऊपर जा रहे हो, है ना, रोबोटिक्स के ऊपर आप वर्क करना चाहते हो, देन यू कैन गो। अगर आप एक डेवॉप्स एस्पिरेंट हो, डेवॉप्स के ऊपर वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप फिर अपने फ्यूचर को ब्रॉड लेवल तक जाना चाहते हो, ऐड ऑन पाइथन, ठीक है, पाइथन को ऐड कर लीजिए। पाइथन ऐड करने के बाद रास्ते अपने आप मिलते जाए, याद रखना, ठीक है। इसका मैं हालांकि अलग रोड मैप बताऊंगा, जिस पे हम थोड़ा सा डेप्थ लेवल पे बात करें। एक सिंपल सा थ्योरेटिकल पार्ट था, मतलब एक छोटा सा वे बताया, इसके बाद हम थोड़े से अलग अलग पार्ट पे बात करेंगे, पूरा डिफरेंट वे समझेंगे, देन इसके थोड़ा सा हाई लेवल पे आएंगे कि कैसे पाइथन को एक्चुअल में यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।